फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा अब साइंड नंबर। ठीक है, और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कि हम साइंड नंबर को अपनी बाइनरी डिजिट्स या बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपना ये आज का मेन लेक्चर रहेगा, तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद व्हाट इज़ द साइंड नंबर। ठीक है, उसके बाद अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अपने पास सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ। अपना जैसे पास क्या है, डेसिमल नंबर है। अगर मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं कि ये भाई 20 है या 25 है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको हमेशा कैसा नंबर लेके चलते हैं, पॉजिटिव नंबर लेके चलते हो ना आप। मीन्स अगर आपने कुछ भी नंबर लिखा जैसे 150, तो आप किसको कैसा नंबर लेके चलते हो, पॉजिटिव नंबर। और अगर आपको नेगेटिव नंबर दिखाना हो तो आप स्पेसिफाई करोगे कि ये नंबर अपना कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव लिखते हो ना। और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आप वैल्यू को कैसा लेके चलते हो, अपना पॉजिटिव नंबर लेके चलते हो। ठीक है, कुछ भी लिख रखा हो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आप उसको प्लस वैल्यू लेके चलते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, क्योंकि अपना पूरा लेक्चर ही किस पे है, यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी अपने पास, उसमें जो नंबर्स होंगे कितने टाइप के होंगे भाई, अपने 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, एक तो अनसाइन और एक साइन नंबर। अनसाइन मतलब हम अगर कोई भी साइन ना दे रखा हो तो उसको कैसे लेके चलते हैं, जैसे डेसिमल में अगर कोई भी साइन नहीं दे रखा तो हम उसको कैसे लेके चलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे अगर अपने पास बाइनरी में अनसाइन नंबर है, जैसे लेट अस कंसीडर 101, ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दे रखा ना, तो हम इसको कैसे वैल्यू लिखते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो पॉजिटिव लेके चलते हैं ना। तो मीन्स इसका आंसर क्या है, प्लस का 5 है, डेसिमल की बात करें तो। मीन्स अगर कोई भी साइन नहीं है तो आप उसको हमेशा कैसे लेके चलते हो, पॉजिटिव नंबर लेके चलते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, अनसाइन नंबर, बाई डिफ़ॉल्ट इट टेकिंग ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। जैसे 10 लिख रखा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, और 1110 है तो हम भी इसमें कैसे लेके चलते हैं, पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो अपने पास जितनी हम एन बिट्स यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे 10 में 2 बिट्स है तो ये दोनों की बिट्स ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा अगर हम डेसिमल की बात करें। और ये 1110 है, ये डेसिमल में कितना नंबर होगा, 8421 रूल के अकॉर्डिंग 12 और 12 14 नंबर हो जाएगा अपना डेसिमल नंबर में। तो अपने पास क्या कह रहे हैं, अगर अपना अनसाइन नंबर है तो जो भी बिट्स होती है वो सारी बिट्स किसको रिप्रेजेंट करती है, अपने मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी रिजर्व बिट नहीं होती, किसके लिए, साइन के लिए। मीन्स हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई बिट रिप्रेजेंट नहीं करनी होती जो उसके साइन को बताए। वो हम हमेशा कैसा साइन लेके चलेंगे, पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे। ये तो अपने पास क्या है, अनसाइन है, उसकी वर्डिंग से समझो। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइन नंबर, जो अपने सिलेबस में है। तो साइन नंबर मतलब वहाँ पे बेसिकली स्पेसिफाई होगा कि साइन कैसा है, आपको मीन्स बताना पड़ेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, साइन नंबर में दोनों साइन आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ करनी पड़ेगी। और इस एक्स्ट्रा बिट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रिजर्व बिट। मीन्स वहाँ पे एक बिट आपने रिजर्व कर ली, वो रिजर्व बिट आपको क्या बताएगी कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एमएसबी जो बिट होती है ना, मीन्स जैसे 110 है, यहाँ पे एमएसबी बिट कौन सी है, ये वाली बिट। एमएसबी मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसका सबसे ज़्यादा वेट होता है। और यहाँ पे इसका वेट कितना है, ये इसका वेट हो गया 2 की 0, ये 1, ये 2, तो 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 0 है ना। तो मीन्स यहाँ पे जो आपकी एमएसबी बिट होगी ना, वो रिजर्व होती है, और वो किसको बताती है, बेसिकली साइन ऑफ बाइनरी नंबर। मीन्स वो नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो जैसे आपका 1011 है ना, तो जो ये एमएसबी बिट है ये तो सिर्फ किसको बताएगी, अपने साइन को। और जो ये वैल्यूज़ बचकी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अपनी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो मीन्स बेसिकली हमने क्या कह दिया, एक बिट हमेशा रिजर्व होती है किसको, साइन को बताने के लिए। और मीन्स मान लो ये n बिट्स है तो एक बिट किसको बताएगी, साइन को, और n माइनस बिट जो बच गई वो अपने किसको एक्सप्लेन करेगी, उसके मैग्नीट्यूड को।
तो बेसिकली हमने यहीं पे लिखा है कि n माइनस बिट किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब वो हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी बिट किस पॉजिटिव को बताती है, कौन सी बिट नेगेटिव को बताती है। बेसिकली हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम पढ़ रहे हो ना आप, और बाइनरी में कितनी बिट्स होती हैं, 0 एंड 1, 2 ही बिट्स होती है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 अगर मान लो अपनी स्टार्टिंग हो रही है नंबर की 0 से, ठीक है, तो 0 बिट्स जो होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है अपने को पॉजिटिव वैल्यू को। ठीक है, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है कोई नंबर, 1 से स्टार्ट हो रहा है कोई नंबर, तो वो रिप्रेजेंट करती है अपने नेगेटिव नंबर को। ये आपको याद रखना है। क्या, अगर आपके नंबर की शुरुआत 0 से हो रही है तो वो बताती है पॉजिटिव नंबर, और अगर आपकी नंबर की शुरुआत 1 से हो रही है तो वो बताता है आपके नेगेटिव नंबर को। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 0 1 0। तो भाई देखो हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, एक 1 1 0 0 ये नंबर है अपने पास, और ये ऐसे कह रहा है कि ये साइन नंबर है। ये आपको स्पेसिफाई दिया रहेगा कि ये कौन सा नंबर है, साइन नंबर है, तो इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये नहीं करना है कि डायरेक्ट आपने 8 4 2 1 रूल बताते और ये हो गया, ये 12 नंबर हो गया, है ना, ऐसे नहीं करना है। अगर साइन नंबर दे रखा है तो वहाँ पे पहली जो MSB बिट है वो रिजर्व है, वो सिर्फ साइन को बताती है, और जो एक्स्ट्रा जो आपके पास बच गई ना वो आपकी किसको बताएगी, वो आपकी बताएगी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, जैसे अब आपके पास क्या है 1 1 0 0, तो ये बिट किसके लिए रिजर्व है भाई आपकी, आपको पता है किसके लिए बिट रिजर्व है, ये वाली बिट, ये आपकी बिट है साइन के लिए रिजर्व। तो साइन के लिए मिस, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर को। अब जो ये n-1 बच गई ना भाई, ये आपके मैग्नीट्यूड को बताएगी, और ये डेसिमल में कितना मैग्नीट्यूड होता है, आई थिंक 4 होता है, तो इसका नंबर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हम एक लिस्ट बना के दिखा रहे हैं, आपको अकॉर्डिंग वो पूरी लिस्ट देख लो भाई कैसे कवर करनी है। क्या, लेट अस कंसीडर वी हैव 3 बिट्स, भाई 3 बिट्स है तो पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे आपके, 8 बनेंगे, है ना। आप ये पॉसिबल केसेस भी देख लेना कि अगर आपके पास 2 बिट है तो पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे भाई, 2 2 जा 4, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप नंबर को एक्सप्लेन करना। ठीक है, कि वो कैसा नंबर है। जैसे मैं आपको 2 बिट्स लेके चल रही हूँ, तो 2 बिट्स है तो पॉसिबल केसेस कितने बने, 4। कैसे, आइदर 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास 3 बिट है तो पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 8 कैसे बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, मतलब बेसिकली काउंटिंग करनी है 0 to 7। ठीक है, बाइनरी में 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो बेसिकली कितने केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन्स आपके पास जितनी बिट हो ना तो 2n कर दिया करो, वो आपके पास क्या बताएंगे, ऑल पॉसिबल केसेस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 बिट को लेके चल रही हूँ तो मैं अगेन से लिख रहे हैं 0 0 0। ठीक है, 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1 1। तो आप इसको नंबर लिखो, और ये आपको स्पेसिफाई दे रखा है कि साइन नंबर है, तो साइन नंबर है तो क्या करोगे आप, पहली बिट रिजर्व है MSB वाली जो उसके साइन को बताएगी, 0 है तो वो क्या है भाई, पॉजिटिव नंबर है, और ये वाले इसके मैग्नीट्यूड को, तो मीन्स इसका आंसर आ गया +0। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ +1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइन, ये नंबर, ये पॉजिटिव साइन और ये नंबर है, ये है +2। अब ये है 0 1, ये +3। ठीक है भाई, और जो ये नंबर बच गया तो मीन्स अपने अभी तक क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई 0, ये आगे +1, ये आगे +2, ये आगे +3। अब ये वैल्यू देखो भाई 1 0 0, अगर साइन नंबर दे रखा है तो 1 किसको बताएगा, अपने साइन को, तो 1 क्या है, मीन्स नेगेटिव, और 0 0 मीन्स माइनस का 0 रिजल्ट आ गया इसका। इसको मैं और क्लियर कर रही हूँ, 1 0 0 अपने जो लास्ट के नंबर बचे हैं ना मैं उसको रीराइट कर रही हूँ, और 1 1 1। तो मीन्स ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये साइन तो नेगेटिव और ये मैग्नीट्यूड मीन्स 0, ये साइन मतलब नेगेटिव और ये नंबर मीन्स -1, ये साइन मतलब नेगेटिव और 1 0 मीन्स उसका नंबर मैग्नीट्यूड, फिर ये साइन और इसका नंबर ये। तो मीन्स अपने जो 8 पॉसिबल केसेस थे उसमें शुरुआत क्या है, 0 to +3 और फिर -0 -1 -2 -3। ठीक है, और ये किस में है भाई, अपना
साइन नंबर में है। अगर अनसाइन दे रखा होता ना तो वो नंबर 0 to 7 चलता अपना, क्योंकि वहाँ पे टोटल जो n बिट्स होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आया समझ में? क्या करना है आपको, जस्ट अनसाइन और साइन। अनसाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जो अभी तक पढ़ा है ना बाइनरी नंबर सेम एज इट इज़ करना है। और जहाँ पे अगर साइन आ गया ना भाई, तो वहाँ पे एक बिट को छोड़ देना है एमएसबी वाले को, वो सिर्फ आपको प्लस और माइनस के बारे में बताएगा, और जो लास्ट वाले बच गई वो आपके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो अपना मीन्स साइन नंबर है ना उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये चीज़ और देख लो, क्या फिक्स पॉइंट नंबर्स इन बाइनरी यूज़ ए साइन बिट, मतलब इसको बेसिकली जो साइन बिट फिक्स जो रिजर्व कर रखी है ना उसको फिक्स पॉइंट कह रखा है इन्होंने, जो मैं एमएसबी वाली बात कर रही हूँ। तो पॉजिटिव नंबर का साइन बिट क्या होगा, 0, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 0 पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, और 1 साइन बिट किसको रिप्रेजेंट करती है, अपने नेगेटिव नंबर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने साइन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 3 मेथड से करेंगे। क्या, पहला तो है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेकंड साइन मतलब सारे साइन में है, तो पहला तो है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, थर्ड है सेकंड कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए भाई क्या कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट आप निकालते कैसे हो, तो अपन अब इसकी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखो आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट को हम बेसिकली किसके यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, अगर आपको बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम बेसिकली किसकी हेल्प लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट की हेल्प लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का फ़ायदा क्या, अपने पास ये सब्ट्रैक्शन के लिए काम आते हैं और डिजिटल मैनिपुलेशन के लिए। तो बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ आनी है, तो मीन्स नेगेटिव नंबर इन डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे और कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं किसी भी बेस के लिए, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर इन नंबर ऑफ बेस, या फिर रेडिक्स भी कह सकते हैं, आर। मतलब अगर आपके पास कोई भी बेस या रेडिक्स आर है तो उसके 2 कॉम्प्लीमेंट होंगे वही, एक तो सेम एज इट इज़ आर, आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स जितना उसका बेस दे रखा है ना सेम एज इट इज़ वो, और दूसरा होता है R-1 मीन्स उससे एक कम। तो इसको बेसिकली पता है क्या बोलते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट के फर्स्ट टाइप को बोला जाता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, सेकंड टाइप को बोला जाता है डिमिनिश कॉम्प्लीमेंट। तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेम जो गिवन बेस है, और डिमिनिश मीन्स एक वैल्यू कम करके। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे आपके पास बेस 10 है, ठीक है, तो इसके 2 कॉम्प्लीमेंट पाएंगे, कौन कौन से, एक तो सेम एज इट इज़ रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स 10s कॉम्प्लीमेंट जो दे रखा है, और एक उससे कम मतलब 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, ओके। तो मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, वन इज़ आर्स कॉम्प्लीमेंट जो गिवन बेस है, और एक उससे वैल्यू कम। तो डेसिमल की बात करें तो 2 कॉम्प्लीमेंट पढ़ोगे डेसिमल नंबर में, एक 10s कॉम्प्लीमेंट और एक 9s कॉम्प्लीमेंट। बट हम स्टडी यहाँ पे बेसिकली किसकी कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल मतलब हम बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, आइदर 0 या 1। तो उसका बेस कितना हो गया, 2, बेस 2 है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 2 टाइप के, एक तो 2s कॉम्प्लीमेंट, एक उससे कम, तो मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट। इसलिए हम अपने जो साइन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना 2 तरीके में करते हैं, एक 2s कॉम्प्लीमेंट में और एक 1s कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे मैं आपको दूँ कि आपके पास 8 बेस है, मीन्स कोई भी नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है 8 है, तो उसके कितने कॉम्प्लीमेंट पाएंगे, एक तो 8 कॉम्प्लीमेंट पाएगा और एक 7 कॉम्प्लीमेंट पाएगा। ठीक है, ओके। चलो स्टडी करते हैं अब अपने क्या कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हो। मैं बेसिकली 2 एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम का और बाइनरी का, ताकि ईजिली क्लियरिफाई हो जाएगा आपको। जैसे 10s और 9s कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं 9s कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो आई थिंक पूरक होता है, मीन्स उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि टोटल नंबर बन जाए। जैसे मेरे पास 5 है और मेरे को 9s कॉम्प्लीमेंट चाहिए, 9s कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे को टोटल 9 का पूरक चाहिए, तो मीन्स 5 में ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि वो कम्प्लीमेंट हो जाए, मीन्स कंप्लीट वैल्यू 9 बन जाए। तो मीन्स बेसिकली 4 ही तो ऐड करोगे ना ताकि वो 9 बन जाए। तो ऐसा इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे 9s कॉम्प्लीमेंट को। अगर जैसे 5 का एग्जांपल दिया, मेरे को 9 बनाना है तो 4 ऐड किया तो ये बन जाएगा ना, है ना। तो ऐसे इसका मतलब क्या है, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है बेसिकली, जब भी तो 4 आया है भाई, मतलब 4 ऐड करेगी तो 9 बन जाएगा।
तो मीन्स नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट ऑफ द नंबर 4। मतलब आपके पास कितनी भी डिजिट है, ठीक है, और उस हर एक डिजिट को आपको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे दे रखा है 347 और इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हर एक डिजिट को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 से। तो 972, 9 में से 5, 9 में से 3 क्या, 652, मीन्स 652 कॉम्प्लीमेंट है किसका, 347 कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक है, ये नंबर इसका पूरक है, सो दैट अपने पास ये नंबर आ जाए। समझ रहे हो, नहीं तो आप डायरेक्ट देखो क्या है, 9th कॉम्प्लीमेंट मीन्स हर एक डिजिट को आप 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ओके। ऐसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, 156 है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हर एक डिजिट को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, 9 से। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे ही आपको 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मतलब 10 का कंप्लीट, या तो हर एक डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करो, या फिर एक तरीका क्या होता है भाई, आप कभी भी 2 नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करते, आप चाहते हो सिंगल डिजिट से सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास ऑलरेडी 9 कॉम्प्लीमेंट आ रखा है ना, तो 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक ऐड कर दो। जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 347 का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपने 9 निकाल रखा है, कितना आया, 652। अब इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें एक ऐड कर दो, तो एक ऐड किया तो 653, तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मीन्स अगर एक नंबर आपके पास कम है तो उसकी तो हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करोगे, और आर रेडिक्स का निकालना हो तो उसमें पहले वाले का निकाल के 9 कॉम्प्लीमेंट का निकाल के उसमें एक ऐड कर दो। डिट्टो ये आपको क्या करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए, तो बाइनरी के लिए आप क्या करोगे भाई, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे ईजिली, और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, जिसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना उस डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। और ऐसे आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी है, उसमें एक ऐड कर देना LSB बिट्स में, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको करेंगे, क्या 2's कॉम्प्लीमेंट, अपने सिलेबस में ये है 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट देखो भाई, इट इज़ ऑब्टेन बाई सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1, मतलब हर एक डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर दे रखा है 11010, तो हर एक बिट्स को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 से, तो 1 आप ऊपर लिख लिया अगर भाई मेरे को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बचेगा 1 - 0 1 0 1 0 0। तो ये आपका तरीका हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का। या फिर इसको और भी एक आसान ट्रिक्स बताएं, क्या, अगर आपके पास कोई भी बिट्स दे रखी है ना, उसका रिवर्स कर दिया करो, मतलब 1 की जगह 0 लिख दिया करो और 0 की जगह 1 लिख दिया करो, ठीक है। तो मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट की 2 डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब हर एक बिट्स को आपको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। या फिर ट्रिक क्या है इसकी, अगर 0 है तो वो 1 कर दो, ठीक है, और 1 है तो उसको 0 लिख दो आप, तो वो आपका 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करना है, 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसकी LSB बिट्स में एक ऐड कर दो। क्या, जैसे आपके पास प्रीवियस एग्जांपल लेके चल रहे हैं 00101, ये 1 कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका, ठीक है, उसमें आपने एक ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 2's कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे आपको और क्लियरिफाई हो जाए। जैसे 11010, ये आपके पास कोई भी गिवन बाइनरी नंबर है, ठीक है, आप इसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 स्टेप है भाई। पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, बिट्स को चेंज कर दो, 1 है तो 0 0 0 है तो 1 0 1, ये आपके पास क्या आया 1 कॉम्प्लीमेंट। अब 2 निकालना है, तो 2 निकालने के लिए इसमें क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे। कहाँ पे ऐड करना है ये ध्यान रखो, LSB बिट्स में, ठीक है, बिल्कुल राइट साइड में। तो इसको ऐड किया तो क्या बना 1 1 0 1 1 1 0 0, ये आपके पास क्या आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। आपने बाइनरी एडिशन कर रखा है तो उसकी हेल्प से आपने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अब हमें अपने साइन नंबर को रिप्रेजेंट करना है। साइन नंबर बता रखा है ना कि उसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 तरीके हमने क्या क्या बताए थे भाई, 3 तरीके बताए थे आप लोगों ने। एक तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, एक साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड दूसरा 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, ठीक है। आपको वही सब करना है यहाँ पे कि कैसे करोगे। तो अब देखते हैं अपना पहला तरीका, क्या साइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से।
तो आपको पता है ना क्या पहली बिट्स को आपको क्या करना है, रिजर्व करना है, 0 पॉजिटिव के लिए, 1 उसकी नेगेटिव के लिए, तो वही करना है आपको। और जैसे आपको यहाँ पे एक 8 नंबर दे रखा है, ठीक है, 8 नंबर दे रखा है, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड की हेल्प से। तो सबसे पहले 8 नंबर का आप क्या निकालोगे भाई, बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी इसकी क्या होती है, 1 0 0 0, ये बाइनरी फॉर्म होती है 8 नंबर की, ठीक है। आपको कन्वर्जन आता है डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ओके। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड, तो आपको वो दिए मिलेगा कि कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है या 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, एंड सो ऑन। तो जैसे देखो लेटेस्ट आपको मान लो इस नंबर को आपको 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल बिट्स वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे 8 बिट्स बनाना पड़ेगा ना। तो अपने हाथ में क्या होता है कि उस नंबर को चेंज ना करें, तो नंबर चेंज कब नहीं होगा, जब मैं इसकी लेफ्ट साइड में 0 0 0 कर दूँ। तो मीन्स 8 को हमने क्या लिखा, ये तो उसका बाइनरी नंबर है और इसने कह रखा था भाई 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करो, तो मैंने 4 बिट्स और लगा दी। तो अब मैं 8 को कैसे लिख रही हूँ भाई, बाइनरी में 1 2 3 4 और 1 0 0 0। तो ये टोटल कितनी होगी, अपने पास कोई भी डेसिमल नंबर दे रखा है, उस डेसिमल नंबर को मैंने 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको पॉजिटिव नंबर में लिखना है और नेगेटिव नंबर में कैसे लिखें, मीन्स साइन नंबर में। तो आपको पता है साइन नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, साइन नंबर को लिखने का तरीका होता है कि उसकी जो फर्स्ट बिट रिजर्व होती है। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो एक बिट साइन के लिए होती है, यहाँ पे दिखा रखा है ना बॉक्सेस में कि एक बिट साइन के लिए है और जो बाकी की बचेगी वो बाइनरी नंबर है। तो कैसे करेंगे, 8 नंबर को हमने लिखा, 8 नंबर को कैसे लिखा था, 4 0 और 1 0 0 0। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 0 0 0 1 सेम एज इट इज़, फिर यहाँ तक तो आप डायरेक्ट लिख दो उसका मैग्नीट्यूड जितना उसमें बिट्स में दे रखा है। अब जो यहाँ पे लिखना है ये आपको किसको बताएगी, साइन को बताएगी। तो यहाँ पे साइन कैसा है, +8 लेके चल रहे हो ना, तो प्लस साइन कब आएगा, जब आपकी ये बिट कैसी हो, 0, तो आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो मीन्स जो नंबर था आपका 8 बिट्स में किस में लिख दिया आपने, यहाँ पे +8 में, ओके। अब -8 में लिखना हो तो क्या करोगे, ये 7 तो सेम एजिटीज रहेगी, है ना, और जो ये बिट चेंज हो जाएगी, क्यों, 0 तो +8 को बताता है और 1 किसको बताता है, आपके -8 को। तो ये तो है अपना साइन रिप्रेजेंटेशन। क्या कोई भी नंबर है उसको जितनी बिट्स में लिखना है वो बिट्स में लिख के बाइनरी के फॉर्म में, उसके बाद जो LSB बिट है, सॉरी MSB बिट है, वो रिजर्व कर लेना भाई, 0 किसके लिए होता है और 1 किसके लिए होता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अपना 1 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प जो आप इजीली फाइंड आउट कर चुके हो। तो हम 1 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से कैसे करेंगे भाई, जैसे आपका नंबर सेम एज इट इज़ वही ले लिया +8। एक चीज़ आपको और बता दें, आपके पास मान लो पॉजिटिव वैल्यू है कोई भी, तो पॉजिटिव वैल्यू की खासियत क्या होती है, उसको हमेशा हम सेम लिखते हैं, चाहे फर्स्ट टाइप हो मीन्स साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, चाहे 1's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 2's कॉम्प्लीमेंट हो। क्या याद रखोगे, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो तीनों टाइप्स में सेम एज इट इज़ लिखोगे, साइन मैग्नीट्यूड, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो +8 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 1 कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, सेम एज इट इज़। तो आप देखो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, जैसे आपके पास 8 नंबर था, 8 नंबर क्या लिखा था आपने, ऐसे लिखा था ना भाई, ये देख लेना 8 बिट्स में। अब इसका 1 कॉम्प्लीमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कैसे निकालोगे, हर एक बिट्स को चेंज कर दो, आपको पहले ही तरीका बता रखा है। तो जो ये वाली बिट्स होगी ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, ये उसके साइन को, -8 था ना तो इसलिए 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। सिमिलरली आप क्या करोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे निकालोगे, मैं पॉजिटिव वैल्यू पे तो ध्यान ही नहीं देना है, जो पहले आप लिख चुके वो डिटो सेम एज इट इज़, सिर्फ किस में चेंज आना है, नेगेटिव वैल्यू में। तो -8 को रिप्रेजेंट करना है साइन 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। तो जो भी नंबर था आपके पास गिवन 0 0 0 1 0 0 तो उसका क्या निकालोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना और उसको यहाँ पे राइट कर देना। तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, 1 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 1 कॉम्प्लीमेंट आप इजीली निकाल चुके हो। क्या आया था अपने पास 1 कॉम्प्लीमेंट इसका, 8 का 1 कॉम्प्लीमेंट आया था 1 1 1 1 0 1 1 1। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 ऐड कर देना,
1101 1101 1101 तो आपके पास ये नंबर क्या हो गया, -8। और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन को। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लो जिसमें आपने साइमल्टेनियसली सारे रिप्रेजेंटेशन लिख रखी है। तो कैसे लिख रखी है, जैसे आपने एक एग्जांपल और ले लिया कि 12 नंबर है, 12 नंबर को इन तीनों फॉर्म में राइट करना है। तो आपके पास 12 नंबर है भाई, तो 12 नंबर को आपको सबसे पहले उसकी बाइनरी फॉर्म में लिख लो। तो 12 नंबर को बाइनरी फॉर्म में क्या होता है, 1100, है ना। 12 नंबर को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। अब इसने ये कह रखा है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो 8 बिट बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे भाई, जैसे 1100 तो बाइनरी फॉर्म होगी 12 की, और 8 बिट बनाने के लिए उसके आगे 4 जीरोज लगा दो, तो ये हो गया आपका 12। अब उसको रिप्रेजेंट करना है तीनों फॉर्म में साइमल्टेनियसली। क्या पहला फर्स्ट टाइप क्या है, साइन मैग्नीट्यूड। तो भाई ये 7 तो सेम एज इट इज़ लिखी जाएगी, क्योंकि 7 तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक साइन उसके, एक बिट उसके साइन को। तो 0 किसके लिए होगी, पॉजिटिव के लिए। तो आपको ने क्या बताया था, जो एक वैल्यूज़ लिख लेते हो ना आप, पॉजिटिव नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, 1's कॉम्प्लीमेंट हो या 2's कॉम्प्लीमेंट। तो आपने जो एक वैल्यू लिख दी ना, वो डिट्टो ऐसे लिख दिया करो, 1 कॉम्प्लीमेंट में भी और 2 कॉम्प्लीमेंट में भी। बस कहाँ पे करना होता है आपको, जहाँ नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर का भी एग्जांपल दे रखा है, जैसे -12 वाला ये एग्जांपल है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पॉजिटिव लिख कर रखा है। तो जो ये नंबर आया था ना भाई, साइन मैग्नीट्यूड में आप इजीली लिख लोगे। क्या भाई, 7 बिट्स n- बिट तो सेम एज इट इज़ लिखी जाती है, और जो 1 बिट होती है वो उसके साइन को बताती है। तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, माइनस का 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अपनी MSB बिट 1 आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करना है। ओके ठीक है, और साइन 1 कॉम्प्लीमेंट आपको बता ही रखा है कैसे करना है। इस नंबर का आपको 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और वो यहाँ पे राइट कर दो, और 2's कॉम्प्लीमेंट करना हो तो इस गिवन नंबर को आपको 2 कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू को कैसे लिखना है इन तीनों फॉर्म में, और नेगेटिव वैल्यू को कैसे लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू एक जैसी आएगी। नेगेटिव में बस आपको साइन मैग्नीट्यूड पता है, MSB बिट 0 और 1 का क्या रोल है, और 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया। ठीक है, तो ये सारा था अपना आज का टॉपिक, जिसमें आपने क्या देखा, साइन नंबर होता क्या है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक बिट उसकी रिजर्व होती है MSB वाले। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी नंबर को साइन नंबर में। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव नंबर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तीनों फॉर्म एक जैसी लिखी जाएगी, साइन मैग्नीट्यूड वाली भी, और 1's कॉम्प्लीमेंट वाली भी, और 2's कॉम्प्लीमेंट वाली भी। और नेगेटिव में आपको लिखने का तरीका बता दिया है, और ये 1 और 2's कॉम्प्लीमेंट बहुत काम आएंगे आगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।